देखो बेटा, बफर को हमने डिफाइन कर दिया था कि बफर टू काइंड्स का, ये बफर इज अ केमिकल सब्सटेंस विच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच, जो पीएच चेंज को रेजिस्ट करता है, राइट। उसके बाद अपने पास सिंपल बफर और मिक्स्ड बफर। सिंपल बफर का मैंने बफर एक्शन बता दिया था। अब देखो मिक्स्ड बफर अपने पास दो टाइप का था, एसिडिक एंड बेसिक। तो देखो एसिडिक कैसे बना था बेटा, एसिडिक बफर मतलब जैसे वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट हो, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस प्लस उसमें वीक एसिड डाल दें हम, राइट। और जो बेसिक बफर है, बेसिक बफर कैसा होगा, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, राइट। यस सर। इसके एग्जाम्पल बताओ। जैसे देखो कोई भी वीक एसिड ले लिया था हमने, सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल था वीक एसिड एसिटिक एसिड प्लस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट सोडियम एसिटेट ले लो। और बताओ, ये एसिटिक एसिड प्लस पोटेशियम एसिटेट ले लो, होगा नहीं होगा बफर वो? यस सर। यस सर। देखो फॉस्फोरिक एसिड वीक एसिड होता है, H3PO4, तो H3PO4 तो एसिड हो गया। अब इसके साथ सोल्ट लेना है तुम्हारे को, सोल्ट ले लो, Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट, ठीक है। हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2 प्लस, बताओ H3PO2 के साथ इसका कोई भी सॉल्ट बना दो एक, ये मोनोबेसिक होता है, तो NaH2PO2 सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, तो बताओ ये भी होगा नहीं एसिडिक बफर? यस सर। देखो Yes, बेसिक sir. बफर बेटा, वीक एसिड वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड टाइप सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड प्लस वीक बेस उसमें वही डाल दो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम नाइट्रेट प्लस NH4OH, तो वीक बेस है या नहीं है? यस सर। बाकी Yes, sir. ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे हम, एक ऐसी बेस होती है, इसको बोलते हैं हम पेरिडिन, वीक बेस होती है ये भी। क्या बोलते हैं इसको? पेरिडिन। तो ये पेरिडिन जो है, इस पेरिडिन की किसके साथ रिएक्शन करा दो, मतलब पेरिड इसका सोल्ट लेना है, ये तो होगी बेस। कैसी बेस है ये पेरिडिन? वीक बेस। तो Weak इसके base. साथ इसका सोल्ट ले लो, तो सोल्ट में इसमें एसिड डाल दो, इसमें NH पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, एसिड पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये हो गया, ये बन गया बेटा पेरिडिनियम हाइड्रोक्लोराइड। क्या ये? पेरिडिनियम हाइड्रोक्लोराइड, राइट। यस सर। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बफर हैं। ये अपने पास कौन से बफर हैं? ये एसिडिक एंड बेसिक बफर्स। Basic. एनी डाउट इन दिस? No sir. अब देखो एसिडिक और बेसिक बफर्स का बफर एक्शन, कल हम सिंपल बफर का बफर एक्शन देखा था कि मतलब हाउ इट रेजिस्ट द चेंज इन पीएच। तो बफर एक्शन में सबसे पहले हम लेते हैं एसिडिक बफर। देखो बेटा एसिडिक बफर में ये ले लिया हमने एसिटिक एसिड, तो बताओ एसिटिक एसिड कैसे इक्विलिब्रियम में रहता है? इक्विलिब्रियम के ऊपर ये इस फॉर्म में रहेगा, इन द फॉर्म ऑफ एसिटेट आयन CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, राइट। Yes sir. और अब इस एसिडिक बफर के अंदर और क्या डाल दें हम? जैसे ये सॉल्ट डाला है हमने CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, तो सॉल्ट तो आयनाइज हो जाएगा बेटा 100% एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये बन जाएगा CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, राइट। Yes sir. अब इसमें देखो अपन दो चीज़ ऐड करते हैं कि एसिड इज एडेड, एसिड ऐड करेंगे तो पीएच लोअर डाउन होनी चाहिए, Yes sir. और बेस ऐड करेंगे तो पीएच क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। ज़्यादा. Yes तो sir. देखो एसिड ऐड किया इसमें, तो एसिड ऐड करेंगे तो एसिड बेटा H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, एसिड ऐड करेंगे तो
Yes, sir. बोलो। तो जब H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो बताओ क्या होगा इसके अंदर। बेटा ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बताओ बेटा। बैकवर्ड शिफ्ट हो जब H जाएगी। प्लस ऐड करेंगे तो Backward shift H हो प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो इस एसिड का जो इक्विलिब्रियम है वो कौन सा डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। backward. बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर। Yes, sir. यस नहीं सर, समझे। समझ गया सर। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो मतलब मोर CH3COH बनेगा या नहीं बनेगा। Yes, sir. तो दिस तो मोर CH3COH फॉर्म। और जब COH ज़्यादा बनेगा तो ये देखो H प्लस तो बहुत कम देता है ये, क्योंकि इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट लो होता है। तो पीएच क्या रहेगी, पीएच और पीएच तो चेंज H प्लस की कंसंट्रेशन की वजह से होती है ना बेटा। Yes, sir. यस सर। तो पीएच रिमेन्स ऑलमोस्ट Same. सेम, क्योंकि मोर COH फॉर्म और ये जो है ये अपने पास वीकली डिसोसिएटेड होगा और वीकली आयनाइज्ड। बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया। Yes, sir. अब देखो इसी के अंदर बेस ऐड करें हम, तो बेस ऐड करेंगे तो OH माइनस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। बोलो। Yes, sir. तो OH माइनस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो क्या होगा। देखो ये जो H प्लस है यहाँ पे, इन H प्लस के साथ जुड़ के ये H प्लस प्लस OH माइनस के साथ जुड़ के क्या बना लेंगे बेटा, वाटर। Yes, sir. व्हाट। तो वाटर की वजह से क्या कह सकते हैं हम, पीएच रिमेन्स कांस्टेंट, राइट। Yes, sir. Yes, sir. अब इसी तरीके ये है अपने पास एसिडिक बफर का बफर एक्शन। अब देखो नाउ वी विल सी द बफर एक्शन ऑफ बेसिक बफर। बेसिक बफर देखो बेटा, बेसिक बफर क्या होगा। देखो बेसिक बफर का बफर एक्शन कैसे होगा, H प्लस एडेड। बेसिक बफर का कोई एग्जांपल लिख लो ऊपर, जैसे अमोनियम क्लोराइड का लिखा था हमने, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम विद NH4 प्लस प्लस OH माइनस आयंस। और अमोनियम क्लोराइड कैसे टूट जाएगा बेटा, NH4 प्लस प्लस Cl माइनस। तो देखो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से वैसे ही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। तो H प्लस ऐड करेंगे तो H प्लस किसके साथ कंबाइन होंगे बेटा, OH माइनस के साथ। OH माइनस के साथ जुड़ के क्या बना लेंगे, वाटर। तो वाटर बना लेंगे तो pH रिमेन्स सेम Yes, sir. बिकॉज वाटर इज न्यूट्रल। अब उसके बाद देखो बेस इज एडेड, OH माइनस ऐड करेंगे बेस, तो बेस ऐड करेंगे तो OH माइनस कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। तो बताओ OH माइनस कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो क्या होगा, pH इसके अंदर इंक्रीज होनी चाहिए। यस लेकिन सर। OH माइनस देखो इसमें क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा ना। Yes, sir. इक्विलिब्रियम बैकवर्ड मींस मोर NH4OH will be formed। और ये वीकली डिसोसिएटेड और वीकली आयनाइज्ड, हेंस pH रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। वीकली आयनाइज्ड हेंस pH रिमेन्स कांस्टेंट। समझ गया बेटा। Yes, sir. बोलो इसमें कोई डाउट हो तो किसी को। इसको बोलते हैं बफर। हाँ बेटा बोलो। सर जब OH माइनस ऐड करेंगे सर थोड़ा सा तो बढ़ेगा ही ना। थोड़ा सा तो माइन्यूट चेंज आता है बेटा वो। देखो OH माइनस ऐड किया तो pH बहुत ज़्यादा बढ़नी चाहिए, थोड़ी सी क्यों बढ़नी चाहिए, ज़्यादा बढ़नी चाहिए। भाई इसमें हमने ऐसे थोड़ी कहा है कि स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर रहे हैं या वीक बेस ऐड कर रहे हैं। Yes, मैं sir. तो मान लो ये कहूँ कि वीक बेस ऐड कर रहे हैं तो तुम ये बोलोगे क्यों सर, आपने तो बेस का ही तो नाम लिया है, बेस ऐड करें तो बेस तो वीक भी हो सकती है स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है बेटा। तो स्ट्रॉन्ग ऐड करेंगे तो OH माइनस की कंसंट्रेशन एकदम से बढ़ेगी ना। यस सर।
तो OH माइनस की कंसंट्रेशन एकदम से बढ़ेगी तो pH चेंज होगी, लेकिन वो OH माइनस की जब कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ये यहाँ पे OH माइनस की देखो इस NH4 प्लस कॉमन आयन की वजह से पहले ही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका सप्रेस हो रहा था, नहीं हो रहा था? यस सर, हो रहा और था। अब तुमने OH माइनस और ज़्यादा डाल दिए, तो और ज़्यादा डाल दिए OH माइनस, तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो एक और ली चटलियस प्रिंसिपल का फेवरेबल फैक्टर मिल गया। यस सर। भाई OH माइनस की जब कंसंट्रेशन बढ़ी इसमें तो बढ़ेगी तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा नहीं होगा? बैकवर्ड में शिफ्ट हो जाएगा। तो बैकवर्ड में शिफ्ट हो जाएगा तो NH4OH वीक बेस है बेटा, बहुत वीक बेस है, तो वीक बेस है तो इसकी वजह से pH ऑलमोस्ट मतलब जो है वो ही रह जाएगी, कांस्टेंट ही रह जाएगी ऑलमोस्ट। मतलब ज्यादा फर्क नहीं है आपको सर? हाँ, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, क्योंकि pH हम इसलिए चेंज रखते हैं बेटा, कोई भी केमिकल रिएक्शन जैसे अपने ब्लड के अंदर है, अपना ब्लड बफर का एग्जाम्पल होता है नहीं होता? यस सर। बायो वाले बच्चे जानते होंगे, नहीं सुना तुमने 10th में या कहीं भी? अपना जो ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन और कार्बन का ट्रांसपोर्ट होता है ना यस सर। बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड और देखो हीमोग्लोबिन के साथ क्या बनाता है? हीमोग्लोबिन दोनों के साथ जुड़ जाता है, ऑक्सीजन के साथ भी और CO2 के साथ भी। ऑक्सीजन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन में। तो दोनों के साथ ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है नहीं होती है? यस Yes. सर। तो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, तो देखो CO2 तो एसिडिक है, तो जब Yes, sir. एसिड के साथ हीमोग्लोबिन जुड़ेगा तो उसकी pH तो लोअर डाउन होगी, और ब्लड की pH चेंज होने से बेटा सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस चेंज हो जाएंगी। लेकिन अपने ब्लड के अंदर ये बफर सिस्टम होता है पूरा, इसलिए ये गैसेस इजीली एक्सचेंज आउट हो जाती है। समझ गए? यस सर। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। उसके बाद देखो इसकी pH कैसे निकालेंगे हम बफर सॉल्यूशन की। pH of buffer is calculated by Henderson-Hasselbalch equation. Henderson Henderson-Hasselbalch इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं बेटा pH। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मान लो कोई भी तुमने एसिडिक बफर ले लो या बेसिक बफर ले लो, तो एसिड ले लिया, मान लो हमने CH3COH, तो CH3COH they remain in equilibrium with एसिटेट आयन CH3CO माइनस प्लस H प्लस, राइट? तो इसका हम डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं बेटा। इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट K क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO माइनस इंटू H प्लस अपॉन CH3COH। यस और नो? Yes, sir. यस सर। तो ये देखो बेटा, ये कंसंट्रेशन होगी इसकी CH3CO माइनस इंटू H प्लस अपॉन CH3COH। ये है एसिडिक बफर। अब देखो इस एसिडिक बफर के अंदर pH चेंज करनी है अपने को, तो यहाँ से कैसे चेंज करेंगे? ये इसकी pH कैलकुलेट कर रही है, तो pH के लिए बताओ सबसे पहले क्या चाहिए तुम्हारे को, H प्लस की कंसंट्रेशन चाहिए नहीं चाहिए? Yes, Yes, sir. sir. तो यहाँ से आई कैन राइट concentration of H plus will be equal to K dissociation constant into concentration of acid upon concentration of CH3CO minus, right? बोलो बच्चों। यस सर। यस सर। इसका टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में क्या ले लो इसका नेगेटिव लॉग, तो नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस बराबर नेगेटिव लॉग K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3COH
अपॉन CH3CO माइनस। अब बताओ नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस किसके बराबर होता है? पीएच। pH, पीएच के। और इसमें फॉर्मूला लगा दो, इसको मैं ऐसे अलग अलग कर दूं। देखो नेगेटिव को तो बाहर ले लो, या लॉग ऑफ के प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन जो भी होगी इसकी CH3COOH, राइट? बोलो बेटा। yes sir, यस सर। माइनस ये log m/n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, माइनस log कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO माइनस। अब देखो पीएच, यहाँ से पीएच देखो बेटा, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया तो log नेगेटिव log के को पी के पुट कर सकता हूँ या नहीं? yes sir, और इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये चीज़ होगी माइनस की और ये क्या होगी प्लस की। plus की, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ देखो सीधा ही, प्लस log ऑफ CH3CO माइनस कंसंट्रेशन अपॉन CH3COH। बोल सकते हैं नहीं बेटा ऐसे? सर फिर से बताना ये। देखो बेटा इसमें log, ये देखो इसको माइनस को मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस हो गया ये तो, और ये हो गया प्लस। तो इसमें log m/n की फॉर्म में लिख सकते हैं हम उसको, Yes sir. प्लस वाला ऊपर और ये CH3COH नीचे आ जाएगा। इसको बोलते हैं हम एंडरसन सेल्बक इक्वेशन। नहीं आई समझ में? आ गई सर। आ गई sir, देखो बेटा इसके अंदर अब इसको, ये जो एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन है ना, देखो इसमें ये जो रिएक्शन थी शुरू में हमने, ये जो बफर था, तो मान लो इसमें सोडियम एसीटेट भी होगा, तो सोडियम एसीटेट ऐसे टूट जाएगा CH3CO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। तो इस इक्वेशन को देखो मैं एक तरीके से फॉर्मुलेट कर रहा हूँ, इसको मैं pH को बराबर जनरल ऐसे लिख सकता हूँ, Pk प्लस log ऑफ सोल्ट अपॉन एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। क्योंकि जो एसिटेट आयन तो देखो दोनों से मिल रहे हैं तुम्हारे को, एसिड से भी मिल रहे हैं और सोल्ट से भी मिल रहे हैं ना बेटा। देखो ये तो ऊपर वाले तो कहाँ से मिल रहे हैं, ये वाले तो मिल रहे हैं तुम्हारे को एसिड से, और ये वाले एसिटेट आयन्स कहाँ से मिल रहे हैं, सोल्ट से। तो देखो सोल्ट तो बेटा पूरी तरीके से आयनाइज हो जाता है, तो ये जो ऊपर वाली कंसंट्रेशन होगी ये x है और ये y है, तो ये कह सकता हूँ मैं x इज लेस देन y। क्योंकि ये वीक एसिड है तो ये तो इनकम्प्लीटली आयनाइज्ड होगा, और ये सोल्ट है तो सोल्ट पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाएगा। बोलो बेटा। Yes sir. yes sir, तो इसी तरीके से बेसिक बफर की निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज pH ऑफ बेसिक बफर। दिस इज फॉर pH ऑफ बेसिक बफर। देखो बेटा बेसिक बफर क्या होगा, बेसिक बफर जैसे NH4OH ब्रेक हो जाएगा किसके अंदर, ये वीक बेस ले लिया हमने, इंटू NH4 प्लस OH माइनस। तो यहाँ से K भी निकाल सकते हैं हम, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट। NH4 प्लस इंटू OH माइनस की कंसंट्रेशन अपॉन NH4 NH4OH, अपॉन NH4OH, राइट? yes sir, अब देखो इससे क्या निकाल सकते हो तुम, OH माइनस की कंसंट्रेशन। Yes sir. देखो OH माइनस की कंसंट्रेशन किसके बराबर होगी,
देखो बेटा के बी बराबर आ गया NH4OH इंटू ये OH माइनस, तो यहाँ से इसका इस इक्वेशन का क्या ले लो, नेगेटिव लॉग। टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड में इसका नेगेटिव लॉग लेंगे तो नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस बराबर नेगेटिव लॉग ऑफ KB, नेगेटिव लॉग ऑफ KB, और ये हो जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ NH4OH अपॉन NH4 प्लस। अब देखो नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस को हम POH पुट कर सकते हैं, यस Yes, सर। sir. और नेगेटिव लॉग ऑफ KB किसके बराबर हो गया, PKB। के बी। तो PKB प्लस, देखो इसको मैं प्लस कर रहा हूँ, तो प्लस करूँगा तो NH4 को ऊपर ले जाऊँ और NH4 को नीचे ले आऊँ, यस सर। प्लस लॉग ऑफ NH4 प्लस अपॉन NH4O। NH4OH। ये आएगी बेटा POH। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे हम, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि POH इक्वल्स टू PKB प्लस लॉग ऑफ सोल्ट अपॉन बेस। उसमें था सोल्ट अपॉन एसिड, और ये क्या हो जाएगा सोल्ट अपॉन बेस, क्योंकि ये कंसंट्रेशन बेटा सोल्ट की ज़्यादा होगी ना बेस के कंपैरिजन में NH4 प्लस यस की। सर। भाई इसके साथ अमोनियम क्लोराइड भी लेंगे, तो अमोनियम क्लोराइड डिसोसिएट हो जाएगा पूरी तरीके से एक्वस सॉल्यूशन में इनटू NH4 प्लस प्लस Cl माइनस। तो ये कंसंट्रेशन यहाँ से जो होगी, ये कंसंट्रेशन को x मानते हैं हम और ये y मानते हैं, तो यहाँ पे x इज़ ग्रेटर देन y होगी या नहीं होगी, तो y को नेग्लिजिबल माना जा सकता है। तो यहाँ से Yes, POH sir. निकाल लोगे तो pH कैसे निकालोगे बेटा, pH प्लस POH बराबर क्या होता है 14। 14, तो उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना तो आ जाएगी। यस Yes, सर। sir. बताओ कैसे निकालेंगे, तो यहाँ POH की जगह 14 माइनस PH रख देते हैं। देखो यहाँ तो चलो ठीक है, फिर एक रिलेशन ये भी तो पढ़ी थी ना अपन ने, K इंटू के बी। Yes. किसके बराबर था, ये KW के बराबर था। Yes, sir. यस सर। तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, PK दोनों साइड में नेगेटिव लॉग लेंगे तो PK प्लस PKB बराबर 14। बेटा कर सकता हूँ या नहीं, यस सर। भाई इसको क्या कर दो, इसको बराबर KW को बराबर पुट कर दिया हमने 10 की पावर माइनस 14। अब इसका दोनों साइड में क्या ले लो, नेगेटिव लॉग, Negative तो log. दोनों साइड में नेगेटिव लॉग ले होगे तो यही तो आएगा PK प्लस PKB बराबर 14। यस सर। तो देखो POH को तो पुट कर दिया हमने ये 14 माइनस PH, राइट। अरे बोलो भाई, PH प्लस POH किसके बराबर होता है, PH प्लस POH 14 के बराबर होता है ना, तो POH को क्या पुट कर दिया हमने 14 माइनस BH। यस यस सर। तो ये देखो 14 माइनस PH, और PKB को क्या पुट कर सकते हैं हम, बोलो 14 माइनस PKA। 14 माइनस PK, तो 14 माइनस PK पुट करेंगे तो इसको बताओ आगे, ये आगे क्या हो गया, ये प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस। सोल्ट अपॉन दिस NH4 प्लस अपॉन बेस NH4OH। अब देखो इसमें कुछ चेंजेस करो, 14 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा बेटा, अरे 14 कैंसिल हो जाएगा यस ना। सर। यस सर। तो PH को देखो 14 कैंसिल हो गया, नेगेटिव कॉमन ले रहा हूँ मैं इसमें से नेगेटिव लोग कॉमन लेंगे तो ये क्या बच गया यहाँ पे PK, और नेगेटिव कॉमन ले लिया तो ये माइनस लॉग ऑफ माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा फिर, तो माइनस लॉग ऑफ Yes. सोल्ट अपॉन बेस। यस सर। यस सर। और इसको क्या पुट कर सकते हैं, और वी कैन राइट PH इक्वल्स टू PK प्लस लॉग ऑफ बेस अपॉन सोल्ट।
इसको उल्टा कर देंगे तो Yes, माइनस sir. प्लस हो जाएगा ना ये। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये आ जाएगी पीएच। sir. ये पीएच किसकी है? ये बेसिक बफर की। समझ गए बेटा? अरे बोलो। Yes, Yes, sir. sir. उसके बाद Yes, देखो sir. नेक्स्ट, बफर कैपेसिटी और बफर इंडेक्स। बफर कैपेसिटी और बफर इंडेक्स, देखो बेटा इसका क्या मतलब होता है कि मतलब इसमें कितना अमाउंट स्ट्रॉन्ग बेस एसिड और बेस डालें हम कि पीएच बफर चेंज हो जाए एक यूनिट से, उसको बोलेंगे हम बफर कैपेसिटी। क्या बोलेंगे इसको हम? Buffer capacity. इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ strong acid or strong base added to change pH by 1 unit, to change the pH by 1 unit of 1 liter buffer solution। मतलब कितना अमाउंट ऑफ एसिड और बेस डालें कि उसकी यूनिट क्या हो जाए चेंज, ये पीएच कितने से चेंज हो जाए बेटा? टू चेंज द पीएच बाय 1 यूनिट, मतलब एक से 1 पीएच unit. चेंज हो जाए। तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स एडेड, नंबर ऑफ मोल्स एडेड अपॉन चेंज इन पीएच। कितने मोल्स ऐड करें और पीएच के अंदर कितना चेंज होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम? बफर कैपेसिटी और बफर इंडेक्स। समझ Buffer गए? index. Yes, sir. बोलो बेटा, समझ में आया नहीं है? तो बताओ मैक्सिमम बफर कैपेसिटी कब हो सकती है? चेंज इन पीएच कम हो गया। 1 पे। बोलो। जब दोनों की Sir, जब दोनों मैक्सिमम at बफर the कैपेसिटी low जब होगी जब दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो। Yes, sir. बोलो। when concentration of salt and acid और base are equal, जब दोनों बराबर होंगे तभी होगी ना बेटा। अरे समझ गए क्या? sir. देखो यहाँ पे क्या Yes, बोल sir. सकते हैं कि pH बराबर, या तो pH किसके बराबर हो जाएगा? pK के बराबर, और pH बराबर pK और POH किसके बराबर हो जाएगा? क्योंकि POH को तो हमने उसमें K की टर्म्स में निकाल लिया था। POH बराबर किसके हो जाए? KB के बराबर। तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी या नहीं होगी उस टाइम पे? समझ गए बेटा? Yes, sir. अब देखो इसकी इम्पोर्टेंस। अभी एक इम्पोर्टेंस तो मैंने बताई थी अपने ब्लड के अंदर, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अपना ब्लड बेस्ट एग्जाम्पल है बफर का। ब्लड गैस एक्सचेंज। ठीक है, और अपन डिफरेंट रिएक्शंस के अंदर पढ़ेंगे, उनके अंदर भी काम आता है डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस। केमिकल इंजीनियरिंग में यही होता है कि सब इसमें ये केमिकल प्रोसेसेस के अंदर देखा जाता है। अपन जैसे किसी भी रिएक्शन को थ्योरेटिकल पढ़ते हैं तो बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली इतनी टिपिकल है बेटा वो।
एक जैसे अपन ने कल पढ़ा था ना, वो सोल्ट एनालिसिस बता रहा था मैं, ग्रुप रिएजेंट्स अलग अलग, Yes, sir. तो उसके अंदर भी पीएच का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसमें डिफरेंट आयंस के एस्टिमेशन के लिए अलग अलग पीएच यूज करते हैं हम। ठीक है बेटा, यस सर। देखो दिस इज ऑल अबाउट पीएच, यही पीएच से रिलेटेड है। अब इसके बाद लास्ट में इसमें इंडिकेटर्स की पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे हम वो डिस्कस करेंगे। इंडिकेटर्स क्या होते हैं बताओ? इंडिकेटर्स का मतलब ये होता है ना, द सब्सटेंसेस विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन इट। जैसे तुमने मोस्ट कॉमन इंडिकेटर फिनोप्थिलिन के बारे में सुना होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो इंडिकेटर मतलब जैसे कोई भी रिएक्शन बेटा कंप्लीट होगी तो उसमें पीएच, जैसे कोई भी सोल्ट बन रहा है तो अपने को क्या पता चलेगा कि रिएक्शन कंप्लीट होगी? ऐसे सिंपली देख के, जैसे मैंने NaCl ये NaOH सॉल्यूशन ले लिया और NaOH सॉल्यूशन के अंदर क्या डाल दिया, ये हाइड्रोजन क्लोराइड HCl डाल दिया, तो दोनों के सॉल्यूशन कलरलेस हैं, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी या नहीं होगी बेटा? न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा ना एसिड और बेस में। Yes, sir. तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा तो अपने को क्या पता कि न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो गई? बताओ बेटा, नहीं बोल सकते ना ऐसे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट हुई या नहीं हुई। Yes, sir. तो कैसे पता चलेगा बताओ अपने को? बेटा अपने को तो उसकी कोई भी कलर चेंज आएगा, जैसे रिएक्शन 10th में तुमने पढ़ा होगा, कलर चेंज हो, गैस इवोल्व हो, टेम्परेचर चेंज हो, तभी तो पता चलता है। Yes, sir. तो ऐसे काम के लिए हम क्या यूज करते हैं? Indicate. इंडिकेटर्स, राइट? तो बताओ इंडिकेटर्स को क्या बोला बेटा? देखो ये अपने पास एसिड सॉल्यूशन है, ये कैसा है? कलरलेस। दूसरा अपने पास क्या है? बेस सॉल्यूशन, ये कैसा है? कलरलेस। जब हमने इन दोनों को मिक्स किया तो क्या बन गया इसमें? सोल्ट एंड वाटर। तो सोल्ट भी कैसा है अगर कलरलेस? तो हमारे को क्या पता कि सोल्ट बन गया है या नहीं बना? Sir, गैस इवॉल्व होएगी। क्या गैस इवोल्व नहीं हो तो, टेम्परेचर चेंज नहीं हो तो उसके लिए हम कंसंट्रेशंस को भी डिटरमाइन करते हैं बेटा कि कितने ने, जैसे हमने पीएच ऑफ मिक्सचर का पता लगाया था। देखो अभी 2-4 रोज पहले अपन ने ये डिस्कस किया था कि एसिड और बेस अमाउंट करेंगे तो रिजल्टेंट पीएच क्या आएगी, किया था ना उसमें। तो वो रिजल्टेंट पीएच क्या आएगी, तो ऐसे अपन उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसके अंदर एक केमिकल रिएजेंट ऐड करते हैं, और वो केमिकल रिएजेंट क्या होता है? वो कलर चेंज होता है एंड पॉइंट के ऊपर। तो मतलब इंडिकेटर क्या होगा? इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच इज एडेड टू विच इंडिकेट्स द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। अ केमिकल सब्सटेंस which indicates the a chemical substance which indicates the completion of reaction, जो रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए इंडिकेट करे। देखो अपन इसमें तुमने NaOH और इसमें एक इंडिकेटर डालते हैं, मोस्ट कॉमन इंडिकेटर फिनोप्थिलिन डालते हैं बेटा, फिनोप्थिलिन। Sir, it turns pink when added to basic solution. क्या बेटा? Sir, it turns pink when added to basic solution. इट इज एड, अच्छा फिनोप्थिलिन इज एडेड टू बेसिक सॉल्यूशन, ये बोल रहे हो? Yes, sir. ये बोल रहे हो बेटा? फिनोप्थिलिन, हाँ एसिड, ये एसिडिक सॉल्यूशन में तो कलरलेस रहता है, Yes, sir. इसका कोई चेंज नहीं होता। और बेस में कैसा हो जाता है? बेस की प्रेजेंस में Pink. पिंक कलर का होता है। तो मतलब ये एंड पॉइंट को डिटरमाइन करने में काम आएगा नहीं आएगा?
बोलो। तो ये जो फिनोप्थिलिन होता है, ये फिनोप्थिलिन वीक एसिड होता है बेटा। ये कैसा होता है? ये वीक एसिड। देखो इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं मैं कैसे होता है फिनोप्थिलिन। ये 12th क्लास में आएगा ये फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। ये फिनोप्थिलिन का स्ट्रक्चर है। तो देखो यहाँ पे H प्लस है या नहीं है इसके अंदर देने के लिए? तो ये H प्लस दे सकता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? ये एसिडिक इंडिकेटर होगा। कैसा होगा फिनोप्थिलिन? एसिडिक इंडिकेटर। दिस इज अ एसिडिक इंडिकेटर। तो आप देखो बेटा, इंडिकेटर डालेंगे तो हम पीएच के ऊपर फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा सर। भाई पीएच के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो देखो इस इंडिकेटर को हम मान लेते हैं कि एसिडिक इंडिकेटर है। तो एसिडिक इंडिकेटर है HIN। IN क्या हो गया? देखो IN हो गया ये पूरा कॉम्प्लेक्स। H प्लस लूज करने के बाद ये HIN इक्विलिब्रियम में होगा किसके साथ? H प्लस प्लस IN माइनस। IN का मतलब क्या है यहाँ पे? इंडिकेटर। तो यहाँ से डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ इंडिकेटर हो गया KIN विल बी इक्वल्स टू H प्लस इंटू H प्लस इंटू IN माइनस अपॉन HIN। H प्लस इंटू IN माइनस अपॉन HIN, राइट। अब यहाँ से H प्लस निकाल लो। तो H प्लस विल बी इक्वल्स टू KIN इंटू HIN अपॉन IN माइनस। ठीक है बेटा। अब इसका नेगेटिव लॉग, दोनों साइड में नेगेटिव लॉग लेंगे। तो दोनों साइड में नेगेटिव लॉग लेंगे तो ये नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस बराबर नेगेटिव लॉग ऑफ KIN और ये माइनस लॉग ऑफ HIN अपॉन IN नेगेटिव। तो नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस हो गया अपने पास PH, और इसको क्या पुट कर सकते हैं हम? PKIN प्लस लॉग ऑफ, इसको प्लस कर देते हैं तो इसकी IN माइनस अपॉन HIN। ऐसे निकालेंगे बेटा पीएच ऑफ इंडिकेटर। ये किसकी पीएच है अपने पास? एसिडिक इंडिकेटर की। समझ गए? IN माइनस अपॉन HIN। अब इससे अपने को ये प्रेडिक्ट करना है कि हाउ द पीएच चेंजेस। तो इसमें जो कलर होता है ना सॉल्यूशन में, कलर इंटेंसिटी जो होती है, कलर इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ कलर इम्पार्टिंग स्पेसीज और कलर इम्पार्टिंग सब्सटेंस। जो भी कलर जो इम्पार्ट कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगी उसकी क्या? कलर इंटेंसिटी। ठीक है। अब उसमें मतलब जो भी इम्पार्टिंग सब्सटेंस क्या ले रहे हैं हम इसके अंदर? इंडिकेटर। तो इंडिकेटर दो फॉर्म में आ गया अपने पास। एक तो किसके अंदर? IN माइनस, और एक अनआयनाइज्ड IN। ये तो इसकी होगी इंडिकेटर की आयनाइज्ड फॉर्म, और ये होगी उसकी अनआयनाइज्ड फॉर्म, राइट। बोलो बोलो बेटा, समझ में आया नहीं आया? बस एक देखो केस 1।
देखो बेटा फर्स्ट केस, तो फर्स्ट केस के अंदर मतलब जैसे मान लो कि आईएन माइनस की वजह से कलर है, आयनाइज्ड फॉर्म की वजह से, ठीक है। तो आयनाइज्ड कलर की फॉर्म में से की वजह से कलर है, तो कम से कम ये रेशियो क्या होना चाहिए, मिनिमम रेशियो बताओ। जो मिनिमम रेशियो आई एन माइनस अपॉन एच आई एन, देखो log 10 बराबर 1 होता है, तो मिनिमम 1 होना चाहिए नहीं होना चाहिए। यस सर। मिनिमम रेशियो ऑफ आई एन माइनस अपॉन एच आई एन, तो दिस शुड बी इक्वल टू 10। तो 10 होगा तो log 10 बराबर 1 हो जाएगा। तो log 10 बराबर 1 होगा तो पी एच कितनी आ जाएगी अपने पास, पी एच बराबर पी के आई एन, यस और नो। और log 10 क्या हो गया 1, तो प्लस log 10, तो पी एच बराबर पी के आई एन प्लस 1, राइट। ये हमने मतलब मिनिमम लिया है बेटा, मिनिमम मतलब मतलब आयनाइज्ड को ये 10 कब आएगा बताओ, कब आ सकता है 10। देखो जब 10 लिया है हमने तो इसका मतलब आई एन की कंसंट्रेशन क्या होगी यहाँ पे 10, और एच आई एन की कंसंट्रेशन क्या मान ली हमने यहाँ पे 1, तो 10/1 हो गया, तभी तो 10 आएगा ये। मतलब ये 10 जब पॉसिबल है जब आई एन माइनस की कंसंट्रेशन किसके बराबर हो जाए 10 के बराबर, और एच आई एन की कंसंट्रेशन किसके बराबर हो 1 के बराबर, तभी तो रेशो 10 आएगा ना बेटा। तो इसमें परसेंटेज ऑफ आयनाइज्ड इंडिकेटर कितना हुआ, परसेंटेज ऑफ आयनाइज्ड इंडिकेटर विल बी इक्वल टू 10 तो हो गया आयनाइज्ड अपॉन 11 हो गया टोटल इनटू 100, राइट। तो ये लगभग 90% के आसपास आएगा नहीं आएगा, बोलो। यस सर। तो ये कह सकते हैं कि मतलब इसमें इंडिकेटर 90% आयनाइज हो गया, तो 90% आयनाइज हो गया तो कम से कम पीएच कितनी होगी बताओ भाई। इसमें जो भी पीएच होगी मिनिमम पीएच वो आई एन माइनस की वजह से होगी या नहीं होगी। पीएच विल बी हैविंग द मिनिमम वैल्यू भाई। 90% आयनाइज हो गया तो आई एन माइनस हो ना इसके अंदर, मतलब ज़्यादा अमाउंट में एच आई एन के कंपेरिजन में। यस सर। तो कलर इसकी वजह से ही कलर आएगा उसके अंदर या एच आई एन की वजह से आएगा, यही रेस्पॉन्सिबल होगा ना कलर के लिए। बोलो बेटा। और अगर पीएच ज़्यादा है तो देखो पीएच ज़्यादा है तो पीएच ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ये जो है आई एन माइनस को कम लेना पड़ेगा और ये क्या करना पड़ेगा। देखो पीएच ज़्यादा कब आएगी, पी के आई एन तो कांस्टेंट है, तो इसमें से हम कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पीएच क्या आएगी बेटा, इस वैल्यू में से कुछ भी चीज़ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पीएच ज़्यादा आएगी ना। यस सर। बोलो। तो यहाँ पे एच आई एन को बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा। चलो ये जो इसका डिसोसिएशन है ये कल डिस्कस करेंगे एक बार, तुम्हारी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। ओके यस सर। यस सर। ओके, Okay, थैंक sir. यू। Thank you, sir.